हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमारी पोइटस हैं उन्होंने जो है एक ह्यूमरस वे में बताया गया है कि अगर आपको कोई वाइल्ड जो है एनिमल मिलता है जंगल में, अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसे पहचानेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में और ह्यूमरस वे में बताया गया है कि अगर आप जंगल में जाते हैं और अगर कोई जानवर जो है जंगली जानवर आपको रोर करता है और उस कैसे कलर का है, वो येलोइश ब्राउन कलर का है और आपको रोर करता है, तो इट मीन्स ये क्या है, एशियन लाइन। इसी तरह से उन्होंने टाइगर, लेपर्ड, कैमलियन, बेयर के बारे में जो है आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि एनिमल्स को आप कैसे जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने जो है डिस्कस करा था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दिस पोएम इज फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स आपने देखा है, तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक ह्यूमरस वे में जो है यहाँ पे पोइटस ने बताई है, कैरोलिन वेल्स ने, कि इफ अगर कभी जो है बाई चांस आप जो है जंगल में जाते हैं, इसके जंगल में, तो आपको अगर कोई वाइल्ड जो है एनिमल मिलता है या कोई बीस्ट मिलता है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। उनका जो है अपीयरेंस भी बताया उन्होंने कि कैसे वो दिखते हैं, किस तरह से उनका कलर है, या स्ट्राइप्स है या स्पॉट्स हैं, या वो आपके ऊपर रोर करता है या लैप्ट करता है। उनकी एक्टिविटीज भी बताई है, एक्शन भी बताए हैं। तो मे भी आप जो है उसको पहचान सकते हैं कि वो कौन सा वाइल्ड एनिमल है। क्लियर? तो इसकी जो है पोइटर्स कौन है बच्चों? कैरोलिन वेल्स। फर्स्ट वाले में स्ट्रेंजर्स में हमने पढ़ा था, एशियन लाइन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अगर तुम जंगल में जाते हो तो कैसे जो है आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एशियन लाइन है, क्योंकि उसका कलर कैसा होता है बच्चों? येलोइश ब्राउन इन कलर, एंड इफ इट रोर्स एट यू so strongly that you can die out of fear, अगर डर के मारे आपकी डेथ हो जाती है, तो इट मीन्स दैट कि आप किससे एनकाउंटर हुए हैं? एक एशियन लाइन से। तो हियर शी कैरोलिन वेल्स humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar, कि उसकी दहाड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कल बच्चों हमने राइम स्कीम भी देखी थी कि इसमें राइम स्कीम कौन सी है? ABABCC। तो ये ऑलरेडी हम कल यस्टरडे भी कंप्लीटेड। तो दिस इज योर सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में हमने यहाँ पे टाइगर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से टाइगर जो है, अगर आप जो है रोम करते करते घूमते घूमते अगर जंगल में जाते हैं और अगर आप जो है किससे मीट करते हैं, किसी जो है बहुत ज्यादा जेंटल है, नोबल है, शांत है वाइल्ड बीस्ट, और वो आपको ग्रीट करता है और उसकी बॉडी में कैसे हैं? ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, स्किन इज येलोइश विद वाइट ब्लैक स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे कैरोलिन वेल्स कहती हैं कि दैट इफ यू नोटिस दैट ही किल्स यू एंड ईट्स यू अप, अगर वो तुम्हें मारता है या खा जाता है, देन दिस मीन्स दैट यू हैव श्योरली seen a Bengal tiger. This time also she has used dark humor to explain how a tiger looks like, because once a person has been eaten up by a wild animal, there is no use in determining which wild animal it is. Clear? नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा हमने यहाँ पे पढ़ा है, लेपर्ड के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे कैरोलिन वेल्स कहती हैं दैट इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन अ जंगल यू विल मीट एन एनिमल हु हैज स्किन विद स्पॉट्स ऑन इट। अगर उनमें स्पॉट्स होते हैं तो क्या है? वो लेपर्ड है। अगर उसकी स्ट्राइप्स हैं तो क्या है? ये एक टाइगर है। दिस एनिमल इज सो फास्ट दैट इट विल, और ये क्या है? आपको देखते ही आपके ऊपर क्या करेगा? छलांग मारेगा, लीप करेगा on you at once, which means that it will jump on you, or this jumping is an indication that it is none other than the leopard, right? और अगर आप जो है डर के मारे क्राई करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, क्राई आउट इन पेन, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप, अब ये रुकेगा नहीं, और इंस्टेड ऑफ दैट क्या करेगा? इट विल कीप ऑन जंपिंग ऑन यू, बार बार जो है आपके ऊपर जंप करेगा। सो इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेपर्ड। तो आप लोगों ने जो है ये जो है, जो हम बीस्ट की बात कर रहे हैं, जंगली जानवरों की बात कर रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स की, में भी आपने जो है चिड़ियाघर में इनको देखा होगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, ये भी हमने यस्टरडे भी हैव कंप्लीटेड। तो लेट्स लुक एट ओवरव्यू, देखते हैं इसका भी जो है।
if when you are walking round, अगर आप जो है घूमते घूमते if you are walking in the lawn area of your house or backyard and meet a creature which hurts you tightly, अगर वो आपको कस के पकड़ता है, it means it is a bear. और अगर आपको थोड़ा सा भी इस पे डाउट होता है तो यहाँ पे पोइटस कह रही हैं कि इसका मतलब कि उनको लगता है कि द इजिएस्ट वे इज दैट ही विल कीप हगिंग एंड टचिंग यू वेरी जेंटली. तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड है कि बी श्योर इट इज अ बेयर इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आई गेस, तो यहाँ पे पोइटस कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, कि फिर से तुम्हें जो है वो टच करने की कोशिश करेगा. क्लियर? दिस एक्ट ऑफ हिज will make you sure about its identity. You will come to know that it is a bear, bhalu. Clear? Next is हैना और क्रोकोडाइल. मगरमच्छ और हैना लकड़बग्घा की जो है यहाँ पे बात करी है. दो जानवरों की बात करी है. कौन कौन से हैं वो? एक हैना है और दूसरा क्रोकोडाइल. तो यहाँ पे जो है पोइटस ने बताया कि अगर आप किसी जॉब में जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, नोवाइस का मतलब क्या था? कंफ्यूज. अगर आप सपोज जो है अगर आपको एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने जाना है या उनको आइडेंटिफाई करने जाना है और आप जो है अननोन है, उनके हैबिट्स के बारे में आप पहचानते नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है उन्होंने कि अगर दो एनिमल्स हैं, एक जो है यहाँ पे दो बीस्ट हैं, एक क्रोकोडाइल है और दूसरा क्या है? हैना है. तो हैना को कैसे पहचानेंगे? हमेशा वो क्या करेगा? मैरी स्माइल. और क्रोकोडाइल क्या करेगा? हमेशा शेड द टीयर्स. वीप दे आर क्रोकोडाइल. तो यहाँ पे हमेशा जो है यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि कैरोलिन विल से दैट for someone who is new to the job of recognizing animals, it will be like a puzzle to recognize animals that hunt other animals for their food. So here the poet tries to help out the readers by telling difference between two animals. He says that, यहाँ पे क्या आएगा? She, क्योंकि poetess है. She says that hyenas will be smiling. जो हैना है वो क्या करेंगे? स्माइल. और जो क्रोकोडाइल है वो क्या करेंगे? वीप. विल बी, हैनास विल बी स्माइलिंग, वेयर एज इफ इट इज अ क्रोकोडाइल इट इज ऑलवेज इन टीयर्स. तो ये क्या करेंगे? हमेशा स्माइल. और ये क्या करेंगे? हमेशा इनकी आंखों में क्या रहेगा? टीयर्स, आंसू. क्लियर? बोथ ऑफ देम. और दोनों के दोनों ये नहीं है कि बहुत ज्यादा जेंटल है या नोबल है, बट बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ दीज एनिमल्स क्या है? ये डेंजरस है. क्लियर? तो ये हमने कल भी पढ़ा था, तो अभी हमने इसको रिवाइज किया है. नेक्स्ट इज योर द ट्रू कैमलियन इज अ स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. ही हैज नॉट एनी ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is, यहाँ पे दिस का मतलब क्या है बच्चों? इट इज द कैमलियन यू सी. तो यहाँ पे क्या बोला है? द ट्रू कैमलियन. जो एक सही जो है कैमलियन क्या होता है बच्चों? गिरगिट. इज स्मॉल, छोटा होता है. ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. जैसे आपके घर में जो है छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, उसी की तरह जो है जो ट्रू कैमलियन होता है वो भी जो है स्मॉल होता है, लाइक अ लिजर्ड. ही हैज नॉट एनी ears at all. इनके जो है कोई कान नहीं होते. नो ears, नो wings. तो दो चीजें आप ध्यान रखें कैमलियन के. अगर आपको कहीं पे दिखता है, कोई कैमलियन दिखता है और वो अपने कलर चेंज कर रहा है, इट मीन्स इट इज अ कैमलियन, राइट? तो नो ears, नो wings. इनके कान नहीं होते हैं और ना इनकी विंग्स होती हैं, राइट? एंड नॉट अ सिंगल विंग. तो नो ears, नो wings. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री. और कभी आपको लगता है कि पेड़ में कोई चीज नहीं है, बट इट इज अ कैमलियन यू सी. क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जो कैमलियन है वो क्या करता है? अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. जैसे सराउंडिंग होती है वैसे उसके कलर चेंज होता है. अब यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से वो जो है अपने कलर चेंज कर रहा है. तो अगर आपको लगता है कि पेड़ में कोई चीज नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, तो बट आप ये ना सोचे कि वहां पे नथिंग इज ऑन द ट्री, बट इट इज द कैमलियन यू सी. तो थोड़ी देर में आपको जो है अगर वहां पे थोड़ी सी हलचल होती है पेड़ पे, तो इट मीन्स इट इज अ कैमलियन. क्लियर? द पोइटर सेज दैट द नेक्स्ट इज कैमलियन विच इज अ स्मॉल क्रिएचर. इट लुक्स लाइक अ लेजर्ड. कैसा दिखता है? लेजर्ड. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कैमलियन किस तरह से कलर चेंज कर रहा है. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट कैमलियन डज नॉट हैव ears एंड विंग्स. तो यहाँ पे कैमलियन की जो है कोई ears नहीं होते, विंग्स नहीं होते. मोर एवर
Caroline Wells says that chameleon has the ability to change its color. क्या एबिलिटी है? क्या लिजर्ड जो आपके घर के अंदर जो छिपकली होती है, क्या वो कलर चेंज करती है बच्चों? ऑब्वियस से नो. इट्स आंसर इज नो. बट कैमलियन क्या करता है? इट हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस. सरफेस के अकॉर्डिंग वो जो है अपने कलर को चेंज कर देता है. ऑन विच इट इज सिटिंग, जहां पे वो बैठा है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज करता है. Therefore, if you see a tree and finding nothing else on it, then it must be a chameleon. Sitting on it, it has changed its color into the color of the tree. अगर वो पेड़ पे बैठा है तो पेड़ के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है. ये उसकी एबिलिटी होती है किसकी? कैमलियन की, जो लेजर्ड में नहीं होती. तो कैमलियन की क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने, पोइटस ने, कि इट हैज नो ईयर्स, नो विंग्स एंड it has ability to change its color according to the surface. जैसे सरफेस में रहता है उसी के हिसाब से ये अपने कलर्स चेंज करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. तो हमने जो है डिफरेंट यहाँ पे जो है बीस्ट के बारे में या वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हमने यहाँ बात करी है. तो सबसे पहले हमने किसकी करी थी? एशियन लायन, देन बंगाल टाइगर, उसके बाद हमने लेपर्ड की बात करी थी, फिर हैना, फिर बेयर की बात करी थी, और नेक्स्ट स्टैंजा में हमने हैना और क्रोकोडाइल के बारे में कि कैसे आप जो है डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को, कि कौन सा हैना है और कौन सा क्रोकोडाइल है, उसकी स्माइल है, उसकी टीयर्स है. क्लियर? नेक्स्ट स्टैंजा में हमने डिस्कस करा अबाउट कैमलियन, कि कैमलियन कैसा होता है? इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस एंड इट हैज नो ईयर्स, नो विंग्स. और इसको कंपेयर किससे करा था कि किसकी तरह दिखता है? लिजर्ड की तरह दिखता है. बट द डिफरेंस इज इट हैज एबिलिटी टू चेंज द कलर्स अकॉर्डिंग टू द सरफेस, जो लिजर्ड में नहीं होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. आई होप आपको जो है मजा आया होगा. इंटरेस्टिंग पोम थी, शॉर्ट पोम थी, ह्यूमरस पोम थी. क्लियर? Now this is the summary of this poem. The poet is describing या poetess is describing, क्योंकि poet और poetess, कवित्री को क्या बोलते हैं? poetess. The poetess is describing the various wild animals. These animals are very dangerous. तो सबको पता है कि अगर शेर आ गया, टाइगर आ गया, लेपर्ड आ गया, तो उससे बचना it is very difficult. तो all these animals are very dangerous. And she has introduced them one by one in a very funny way. जैसे मैंने बताया था, humorous way में बताया था. तो एक जो है एवरी एनिमल्स को उन्होंने क्या करा? शी हैज इंट्रोड्यूस्ड या डिस्क्राइब देम वन बाय वन इन अ फनी वे. फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेल्स अस अबाउट एन एशियन लायन. सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? एशियन लायन. शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग द जंगल्स of the east and there you see an animal which has tawny. तो tawny हमें पता है yellowish brown skin होगी, and he roars so loudly that you will die out of fear. और डर के मारे अगर आप मर जाएंगे. This means that you have seen an Asian lion. Next in the line is the Bengal tiger. That अब इसके बारे में उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा है, तो यहाँ पे पूरा समरी में जो है आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे. तो प्लीज इस समरी को जो है आप ठीक से पढ़ें इसको. बंगाल टाइगर क्या बताया यहाँ पे कैरोलिन वेल्स ने? शी हैज एक्सप्लेन टू बी ए रॉयल एनिमल दैट एट वंस अटैक्स एंड किल्स अ मैन. अगर वो एक बारी आपके ऊपर जो है लैप्ट करता है तो वो रुकता नहीं है, और अगेन एंड अगेन जो है, चाहे आप क्राई कर रहे हो, चिल्ला रहे हो पेन से, बट ये बार बार जो है आपको क्या करेगा? लैप्ट करेगा आपके ऊपर एंड किल यू. राइट? शी सेज बाय एडिंग ह्यूमर दैट if this beautiful black striped animal kills you and eats you, then you have surely met a Bengal tiger. After this, she says that if the reader met an animal that has a black spotted, तो third animal क्या है बच्चों? leopard, and it at once jumps on you, और अगर तुम्हारे ऊपर जो है वो jump करता है, then it means that the reader has met a leopard. तो ये जो है आपके ऊपर बार बार जो है अटैक करता है, और जो है लास्ट में अगर आप पेन से भी क्राई कर रहे हैं तो भी ये आपके ऊपर जंप करता रहेगा, अटैकिंग करता रहेगा. कैरोलिन जो है यहाँ पे वेल सेज दैट इफ वन विल क्राई आउट इन पेन इट मे बी ऑफ नो यूज एज द लेपर्ड विल नॉट स्टॉप अटैकिंग हिम. चाहे आप करा रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, बट यहाँ पे जो है कोई उसका जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेपर्ड जो है ही विल नॉट स्टॉप अटैकिंग यू. देन शी मूव्स ऑन द बेयर. भालू के बारे में बात करी है यहाँ कैरोलिन वेल्स ने.
She says, we'll hug very tightly. This is the way to recognize a bear as it kills a person by hugging him very tightly. और बहुत ज़्यादा टाइटली हग करेगा तो ऑब्वियस है इंसान की डेथ हो जाती है. So she says that the bear will continue to hug us tightly, and that is the only way to recognize him. After this, she asks a question to the readers that do they know how to recognize beasts that hunt their prey? Here she explains about hyenas which she thinks have a smiling face. उन्हें लगता है कि उनका जो है smiling face होता है. And the crocodiles that have tears in their eyes. This can be seen when they are killing their prey. The last one in the list is the chameleon. She says that it is a lizard-like creature which doesn't have ears. तो कैमलियन के क्या होते हैं? ears नहीं होते, wings नहीं होते, just like a lizard. Only this can help you differentiate between a lizard and a chameleon. डिफरेंस क्या है? दोनों में जो है विंग्स नहीं होते, ears नहीं होते, बट द डिफरेंस क्या है उनका? She further says that the chameleon has a quality of changing its color according to the color of the surface. जिस surface में वो बैठते हैं उसी के according जो है वो color change करते हैं. So to explain this, she says that if the reader looks at the tree and if he can only see the tree, this means that there is a chameleon sitting on it which has already turned its color to brown just like the branch of the tree. और अगर ट्री में आपको लगता है कोई नहीं है, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां पे कौन दिखेगा आपको? chameleon sitting on it, और जिसने already turned its color to brown just like the branch of the tree. So this is all about this poem, and this is the summary which we discussed here. So I hope it is clear to you. नेक्स्ट है बच्चों जो एग्जाम्स में आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हाँ कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस होते हैं? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. यहाँ पे आपको स्ट्रेंजर दिया रहेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और आपको उसके आंसर देने, और टू द पॉइंट आपको आंसर देने होते हैं, तो सॉलिड नंबर आपको एग्जाम्स में मिलते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट वन. if you ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं. व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ एशियन लाइन? तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट द एशियन लाइन, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? एशियन लाइन. तो एशियन लाइन के बारे में दो क्वालिटीज क्या पढ़ी थी? अभी हमने जो है फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट करा था. तो दो क्या है उसकी प्रॉपर्टी, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, क्वालिटीज क्या है? एक तो टॉनी बीस्ट है. कैसे कलर का होता है वो? टॉनी, येलोइश ब्राउन कलर का. और कैसा होता है? लार्ज, बड़ा. तो यहाँ पे दो क्वालिटीज हैं, तो यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं. एक्सट्रैक्ट में भी कि लार्ज एंड टॉनी. तो यहाँ पे टू क्वालिटीज पूछी है एशियन लाइन के, तो टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, लार्ज एंड टॉनी. क्लियर? व्हाट इज द राइम स्कीम? तो राइम स्कीम हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो लेट्स सी वंस मोर. तो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट लाइन का जो है लास्ट वर्ड, सेकंड का भी, सबका जो है लास्ट वर्ड को आप जो है मार्क करें और फिर देखें कि इसकी राइम स्कीम क्या है. साउंड जो है सेम साउंड है या नहीं है. लेट्स सी. चांस ए, ईस्ट इज डिफरेंट साउंड कर रहा है, ईस्ट, और यहाँ पे क्या है? चांस. तो दिस इज योर बी. एडवांस एंड चांस सेम साउंड कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ए. बीस्ट और ईस्ट सेम साउंड कर रहे हैं, च, ईस्ट, बीस्ट. तो ये दिस इज ऑल्सो योर बी. डाइन एंड लाइन, न का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, सेम साउंड कर रहे हैं, दैट इज वाई सी, सी. तो राइम स्कीम क्या हुई बच्चों आपकी? ए बी सी, सी. तो यहाँ पे भी सेम लिखिए, ए बी सी, सी. तो किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है राइम स्कीम, ये हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करा. आपको साउंड देखना है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है कि स्पेलिंग क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, बट क्या देखना है आपको? ओनली साउंड, कि सेम साउंड कर रहे हैं तो सेम लेटर आपको लिखना है उसके आगे. क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड एक्सट्रैक्ट, दैट इज, और इफ सम टाइम when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Recognize. Discern का मतलब क्या होता है? Recognize. तो बंगाल टाइगर की बात करें तो यहाँ पे क्या है? Which figure of
स्पीच हैज बीन यूज्ड इन लाइन 1। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो है यहाँ पे पूछा गया है कि लाइन 1 में, तो लाइन 1 इज योर, दिस इज योर फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में आपकी जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी है बच्चों? अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या आते हैं? जिसमें जो है कॉन्सोनेंट जो है क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, राइट? तो उसको बोलते हैं हम अलिट्रेशन। तो कॉन्सोनेंट कौन सा है यहाँ पे? आर, आर कॉन्सोनेंट इज रिपीटिंग, क्लियर? तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या है? अलिट्रेशन रोमिंग राउंड, क्लियर? तो विच टू कॉन्सोनेंट्स जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं बच्चों? आर रिपीटिंग, दैट इज योर आ। तो दैट इज वाई लाइन 1 में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अलिट्रेशन। व्हाट इज ग्राउंड मीन? अब यहाँ पे ग्राउंड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि चैप्टर में, कि ग्राउंड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ग्राउंड वर्ड इज यूज्ड हियर, येलो ग्राउंड। तो येलो ग्राउंड में ब्लैक स्ट्राइप्स, इसका मतलब क्या है? ग्राउंड क्या है? उसकी बॉडी है, राइट? तो ग्राउंड का मतलब क्या है यहाँ पे? बॉडी, कि उसकी बॉडी में क्या है? ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। तो ग्राउंड का मतलब क्या है यहाँ पे? बॉडी। तो इट मीन्स इट्स आंसर इज बी, बॉडी। तो व्हाट डज ग्राउंड मीन? तो ग्राउंड ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि प्ले ग्राउंड है, बट यहाँ पे किस लिए बोला है? क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ बच्चों? ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ ब्लैक स्ट्राइप्स, राइट? तो ऑन येलो ग्राउंड। तो ऐसा थोड़ी है कि मैदान में जो है ब्लैक स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइगर, बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे क्या है? आंसर इज योर बी। तो ग्राउंड मीन्स बी, बॉडी। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन लाइन 2? अब लाइन 2 में क्या है? अब यहाँ पे क्या ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच एक यूज होती है ऑक्सीमोरॉन, जिसमें हम क्या कहते हैं? दो अपोजिट मीनिंग्स का जो है, जैसे यहाँ पे दो वर्ड हैं, दोनों के मीनिंग जो है टोटली डिफरेंट है। नोबल मीन्स जेंटल, वाइल्ड मैंने आपको बताया जंगली, क्लियर? तो दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, दैट इज वाई इट इज ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोबल, नोबल, वाइल्ड, तो दोनों का मीनिंग क्या है? अपोजिट है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ? ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग पता चल गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? जब कोई दो वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग जो है अपोजिट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? दैट इज योर ऑक्सीमोरॉन, क्लियर? नेक्स्ट है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू व्यू whose height, अगर आप आगे फॉरवर्ड जाते हैं और आपको कोई बीस्ट दिखता है, वाइल्ड एनिमल दिखता है, whose height with spots is pepper, जिसमें जो है स्पॉट्स जो हैं छिपे हुए हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो है, as soon as he has leapt on you, अगर वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, you will know it is a leopard. This will do no good to roar with pain, he will only laugh and laugh again. तो यहाँ पे क्या है? राइमिंग करने के लिए जो है लैप लैप करके यूज हुआ है। तो अगर आप चिल्लाते भी हैं, क्राई विथ पेन, बट स्टिल वो जो है आपके ऊपर क्या करेगा? लैप करता रहेगा। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइट? अब यहाँ पे हाइट का मतलब क्या? हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर। तो किससे हाइड हो रखी है और क्या चीज हाइड हो रखी है? ऑब्वियस है, स्किन के बारे में हम बात करें कि उसकी स्किन जो है उसके ऊपर क्या है? हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर। तो इस आंसर इज स्किन, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रोरिंग विथ पेन विल नॉट डू एनी गुड? इट विल नॉट डू एनी गुड बिकॉज लेपर्ड, अगर आप कितना भी क्राई करेंगे, क्राई विथ पेन, बट स्टिल ये क्या करेगा? आपके ऊपर विल अटैक यू अगेन एंड अगेन, बार बार आपके ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, क्लियर? Now come to the fourth stanza. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hurts you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cat. Which figure of speech has been used in line 3? तो यहाँ पे पर्टिकुलर पूरे जो है स्टैंजा में नहीं पूछा गया है आपसे, पर्टिकुलर लाइन में पूछा गया है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, क्लियर? तो लाइन 3 कौन सी है? लेट्स सी। Who hugs you very very hard? तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है बच्चों? वेरी वेरी, टू एम्फेसाइज, वेरी वेरी हार्ड। तो क्यों यहाँ पे क्या है? रिपीटिशन हुआ है वेरी वेरी हार्ड।
टू एम्फेसाइज करने के लिए। फाइंड अ सिनोनिम ऑफ हग, हग का सिनोनिम क्या है, हग का क्या है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्या है बच्चों, फिफ्थ स्टैंडर्ड, दैट इज द ट्रू कैमलियन इज अ स्मॉल a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे अभी हमने डिस्कस कराया था कि अगर पेड़ में आपको कुछ नहीं दिखता और एक किससे कंपेयर करा है, लिजर्ड से, लिजर्ड की तरह छोटा सा जो है कैमलियन होता है, बट डिफरेंस ये है कि इट हैज एबिलिटी टू चेंज हिज कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस, सरफेस के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज करता है। क्लियर। तो कैमलियन डज नॉट हैव, तो क्या क्या चीजें नहीं होती हैं उसकी, एक तो एयर नहीं होते हैं और दूसरा क्या होती है उसकी, विंग्स नहीं होती हैं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ए कैमलियन डज नॉट हैव एयर्स एंड विंग्स, ना तो उनके पंख होते हैं और ना उनके कान होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हाई डज द पोएट से दैट इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री व्हेन इट इज द कैमलियन यू सी। अगर यहाँ पे पोएटस ने क्या बोला है कि व्हाई डज द पोएट से दैट इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ में कुछ नहीं है, देन इट इज द कैमलियन यू सी। द कैमलियन चेंजेस, क्यों बोला बच्चों, क्योंकि कैमलियन के पास जो है एक एबिलिटी होती है टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस। द कैमलियन चेंजेस इट्स body color according to the background or according to the surface where it sits, जहाँ पे वो बैठा है और वहां का कलर जैसा होता है, चाहे ब्राउन हो, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी का कलर चेंज करता है, राइट, वेयर इट सिट्स। सो इट इज नॉट विजिबल, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर पेड़ जो है ब्राउन कलर का है तो वो ब्राउन कलर का अपना कलर चेंज करता है, अगर पत्तियों के पास रहता है तो वो ग्रीन कलर चेंज कर लेता है। तो इट हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड और अकॉर्डिंग टू द सरफेस वेयर इट सिट्स, so it is not visible. That's why the poet says this. अब यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, मेंशन ट्रू और फॉल्स। A chameleon is similar to a lizard. क्या कैमलियन जो है लिजर्ड की तरह दिखता है? ऑफ कोर्स यस, इट्स आंसर इज यस। बट डिफरेंस क्या है, ये जो है जब पूछेंगे तब आंसर देंगे। तो डिफरेंस यही है कि लिजर्ड जो है कलर चेंज नहीं करती अकॉर्डिंग टू द सरफेस, बट कैमलियन चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सरफेस। क्लियर। व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैमलियन? तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारे बच्चों को लर्न भी हो गया होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कैमलियन की क्या है बच्चों? द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैमलियन इज दैट इट चेंजेस कलर्स ऑफ इट्स स्किन अकॉर्डिंग टू द, अब इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सरफेस, according to the background or according to the surface where it sits. इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में मोस्टली जो पूछते हैं कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों, इसमें कुछ लर्न नहीं करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन द पैसेज। आपको पैसेज से जो है फाइंड आउट करना है आंसर्स की, कौन सा आंसर्स लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन और फिर जो है आप उसमें एक्सट्रैक्ट में से आप देख सकते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट? तो बच्चों ये सबको आंसर आता होगा इसका कि अगर जो है जंगल में एनिमल, विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्ट? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था एशियन लायन, तो इट्स आंसर इज एशियन लायन। विच एनिमल्स रोर इज इनफ टू किल यू? कौन सा एनिमल ऐसा है जिसकी रोर, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, सब बच्चों को याद होगा कि उसकी दहाड़ जो है, रोर स्ट्रांगली, अगर वो इतनी स्ट्रांगली जो है करता है तो डर के मारे जो है मे बी किसी की डेथ हो सकती है, राइट। तो इट्स आंसर इज ऑल्सो एशियन लायन। क्लियर। Which animal is she referring to when she says a noble white beast greets you? तो ये बच्चों आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने काफी डिटेल में आपको ये पोम पढ़ाई है कि सेकंड स्टैंजा में कैरोलिन वेल्स ने बताया है कि अगर कोई जो है जानवर आपको जो है, आप जंगल में जा रहे हैं और आपको कोई जानवर मिलता है जो बहुत जेंटल दिख रहा है,
और आपको जो है ग्रीट कर रहा है, तो वो कौन सा जानवर होगा? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड और बियर। तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज बंगाल टाइगर। क्लियर? विच एनिमल डू यू फाइंड व्हाइल वॉकिंग इन अ यार्ड? तो अगर आप जो है वॉक कर रहे हैं अपने यार्ड में या बैकयार्ड में, और अगर आपको कोई जानवर मिलता है तो आप कैसे पहचानेंगे? एशियन लायन है या बंगाल टाइगर है या लेपर्ड है? तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज बेयर, भालू। क्लियर? तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। तो एशियन लाइन, बंगाल टाइगर एंड नेक्स्ट आंसर इज बेयर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ बेयर किल यू? एक बेयर आपको कैसे मारेगा? एक भालू जो है, हाउ डज अ बेयर किल यू? बाय हगिंग यू हार्ट, विद इट्स रोर, बाय टेकिंग अ लीप ऑन यू, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है हग करता है। तो बेयर आपको कैसे मारेगा? How does a bear kill you? By hugging you hard or tightly. Which animals are the beast of prey? Hyena, crocodile, both of them. So its answer is hyena and crocodile. So its answer is both of them. Who cries while catching their prey? कौन सा जानवर जो है who cries while catching their prey? अपना जो है फुट खाने के लिए, अपना प्रे को लेने के लिए कौन सा एनिमल जो है रोता है? तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज crocodile. Who smiles while catching their prey? Its answer is hyena, लकड़बग्गा। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो है एक एक पैरा जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है उसको रीड करा है, पढ़ा है। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैमलियन एंड अ लिजर्ड? तो कैमलियन और लिजर्ड में क्या डिफरेंस है ये सबको बताया, क्योंकि कैमलियन के क्या होते हैं? नो विंग्स होते हैं, कोई जो है उसके एयर्स नहीं होते हैं, राइट? तो बट यहाँ पे क्या पूछे हैं हमें? डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, लिजर्ड्स डोंट हैव ईयर्स एंड विंग्स, लिजर्ड डोंट हैव विंग्स, कैमलियन डज नॉट हैव विंग्स। तो यहाँ पे डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों कि कैमलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स, तो लिजर्ड के भी नहीं होते हैं, बट इसके पास जो है एक जो है एबिलिटी होती है टू चेंज, एबिलिटी चेंज इट्स कलर, चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द surface, according to the surface or surroundings, or right? तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। तो इसमें क्या है? एसोनेंस है, इन्वर्जन है। तो यहाँ पे कौन से जो है वर्ड्स यूज हुए हैं? ही, एच और एच, दो कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं। अलिट्रेशन, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज? अलिट्रेशन, एच और एच। क्लियर? तो अलिट्रेशन इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। तो एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो सब किस में होते हैं? विद इन द पोम। क्लियर? तो पोम में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप आता है, चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड आते हैं, चाहे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। आपके जो है 10th क्लास है, तो आप लोग जो है, तो लिटरेरी डिवाइस विच आर यूज्ड इन दिस पोम आर डिस्कस्ड हियर। तो राइम तो सभी को पता चल गया होगा कि पूरी पोम में जो है ए बी सी सी जो है यहाँ पे यूज हुई है। पर्सोनिफिकेशन, इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन नेचर। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जो हमारी जो है ह्यूमन करेक्टरिस्टिक है, अगर हम उसको जो है एनिमल्स के लिए यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सन नेचर और ह्यूमन करेक्टरिस्टिक टू समथिंग नॉन ह्यूमन। जो नॉन ह्यूमन होते हैं, चाहे एनिमल के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे प्लांट के लिए, चाहे नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे पोएम में क्या बोला है? शी डिस्क्राइब्स द लायन, द लेपर्ड एंड द बेयर बाय द प्रोनाउन ही। क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ही किसका करेक्टरिस्टिक्स है? ह्यूमन का है, और यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूज हुआ है, दैट इज यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन, राइट? इन एडिशन अ बियर डज नॉट हग इट्स प्रे बट क्रशेस टू डेथ। तो यहाँ पे हग नहीं करता, तो यहाँ पे भी क्या है? हग कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं, बट यहाँ पे हग क्यों नहीं करता? वो एक जो है अपने प्रे के लिए जो है क्रश कर देता है डेथ तक। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन।
नेक्स्ट है ऑलिट्रेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा था, यू एज यू आर ड्राइंग, डब्लू डब्लू जो है यहाँ पे यूज हुए हैं, वाई वाई इज यूज, तो यहाँ पे क्या है ऑलिट्रेशन, क्लियर। राउंड और यहाँ पे डब्लू डब्लू है, व्हेन यू आर वॉकिंग, तो डब्लू डब्लू क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वाई जो है कॉन्सोनेंट है, तो ऑलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होते हैं, तो दैट इज योर ऑलिट्रेशन। एंजैपमेंट क्या होता है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट ए पॉज, अगर कोई भी जो है हमारे पंक्चुएशन मार्क्स जो है यूज नहीं होते हैं और कंटिन्यूएशन में लाइन रहती है, उसे बोलते हैं एंजैपमेंट। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। एसोनेंस क्या होता है, जब वोबल साउंड आता है, तो अभी तो हमने यहाँ पे देखा था कि क्या है ऑलिट्रेशन, जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है, एसोनेंट साउंड आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोनेंस। तो यहाँ पे क्या है, ओ ओ ओ, और तो यहाँ पे क्या है, इफ सम रोमिंग राउंड, तो ओ यहाँ पे क्या है, वोबल है, और वो जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज योर एसोनेंस। तो ये क्या हमारे पोएटिक डिवाइसेस हैं विच आर यूज्ड इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट है बच्चों, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 20-30 वर्ड्स के, तो डिस्कस, ही इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन, ही इज अ, अब हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज द एशियन लाइन, तो अभी हमने पढ़ा था कि एशियन लाइन को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ही इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन, ही इज ए लार्ज एंड पावरफुल एनिमल। अब देखो ही यूज करा हुआ पोएटस से, तो वहां पे भी जो है क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन, ही इज ए लार्ज एंड पावरफुल एनिमल, ही इज येलो ब्राउनिश इन कलर, तो आपको जो पोम में लिखा है वही यहाँ पे लिखना है, लार्ज होता है, कैसे कलर का होता है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और जब वो रोर करता है, ही रोर सो लाउडली दैट द वेरी roar is enough to terrorize a person to death. If any animal has all these traits, he must be the Asian lion. तो Asian lion की पहचान बताइए, उसका कलर बताएं, उस क्या करता है, रोर करता है, वो रोर भी इतनी स्ट्रांग होती है कि एक किसी को भी टेरराइज कर सकता है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ बेयर, अगर एक भालू आपको मिलता है तो कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रॉम अदर एनिमल्स। इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर कोर्टयार्ड, यू कैन मीट अ क्रिएचर देयर इफ ही हग्स यू वेरी हार्ड, अगर वो आपको हग करता है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसने बताई है आपको, पोएटस ने बताई है, ह्यूमरस वे में बताई गई है, आपको फनी वे में बताई है कि अगर वो आपको हग करता है यू वेरी हार्ड, देन बी श्योर इट इज अ बेयर। His embrace is very hard and tight. If you have any doubts about it, he will give you just one more kiss. The hug can be deadly. Can a novice distinguish between among wild animals confused? How can henna be distinguished from crocodile? So it is very easy कि henna के लिए क्या बताया, स्माइलिंग होता है, और क्रोकोडाइल के लिए क्या बताया कि हमेशा क्राई करता है, रोता रहता है, टीयर्स इन देयर आईज। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए नोवाइस टू, अगर कोई जो है नया नया किसी जॉब में आया है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अमंग वाइल्ड एनिमल्स। ही कैन बी इजीली कंफ्यूज, बट इट इज वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश, परंतु एक क्रोकोडाइल और हैना को पहचानना जो है बहुत आसान है, क्योंकि हैनास कम विद मेरी स्माइल्स अकॉर्डिंग टू द पोएटर। Crocodiles can be recognized by the tears in their ears, in their eyes, but their appearance is always deceptive. अगर appearance देखें तो दोनों के appearance क्या है, totally different. देखने में कैसे दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। अगर आपको उसको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि वो मेरी स्माइल्स हैं, और वो क्या करता है, हमेशा आंखों में क्या रहते हैं, tears. How will you recognize a chameleon? A chameleon is a small creature. It looks like a lizard. In appearance, it is a, देखने में कैसा दिखता है, lizard की तरह दिखता है, बट यहाँ पे appearance है ना और crocodile की क्या, totally different. Clear? It is strange that it doesn't have any ears, nor does it have a single wing. If you see such a creature sitting on a tree, be sure it is a chameleon. क्योंकि वो अपने color change करता है according to the surface where he sits. Clear? What does the bear do? According to the poet, the bear embraces the human being tightly. कई बारी रिपीट हो गया है कि हमेशा bear क्या करता है, हक करता है, right? The deceptions of bear has been presented in a humorous style. The bear comes near a human being and embraces very hard. He hugs very tightly, but the hug can be fatal. Death भी हो सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है.
What humorous descriptions do you find in the poem? आपको कौन सा humorous जो है यहाँ पे दिखता है? We find some humorous description about the animals in the poem. The poet has created it by the selection of words and his pattern of explaining as the Bengal tiger is described. क्योंकि Bengal tiger के लिए उन्होंने क्या word use करा है? Noble, gentle one. The bear hulks and the hyena smiles. तो हैना इतना खतरनाक, इतना डेंजरस एनिमल है, और यहाँ पे पोइटस ने उसके लिए क्या बोला है? हैना स्माइल्स या बेयर हग्स, क्योंकि बेयर की जो हग है इतनी टाइट होती है कि इवन किसी पर्सन की क्या होती है? डेथ भी हो जाती है. द क्रोकोडाइल वीप्स बिफोर अटैकिंग, और यहाँ पे क्या बोला है कि क्रोकोडाइल जो है किसी अपने प्रे पे अटैक करने से पहले क्या है? रोता है. तो ये क्या है? ह्यूमरस वर्ड्स जो हैं उन्होंने यूज करे हैं यहाँ पे इन दिस पोम. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग पोम, और किस तरह से फनी वे में जो है उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताई है किसकी? वाइल्ड एनिमल्स की, कि अगर आपको जंगल में बाई चांस जो है वो मीट करते हैं तो हाउ टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल्स. तो अगर कहीं पे आपको डाउट है या कोई क्वेरी करनी है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. कल हम जो है नेक्स्ट पोम जो है, इसके बाद एक और पोम है आपकी द बॉल पोम, तो उसको हम कल करेंगे. तो बच्चों, रिवाइज द पोम एट होम, अगर आप जो है मार्क करें कहाँ पे आपके समझ में नहीं आया है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. तो बच्चों, थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.